सो नाउ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। अब देखिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। अब देखिए Q2 के बाद ऐसी खबर आती हुई दिखी है और स्टॉक देखिए 268 के लेवल तक गया और वहां से लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हुई है और वही इंपॉर्टेंट लेवल और उसी के पास हम जो है क्लोजिंग होती हुई दिखे। सबसे पहले हम समझे खबर क्या है और खबर इतनी बड़ी क्यों है और इससे क्या इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कि HSCL के यहाँ से दिन बदल सकते हैं। तो उस खबर को समझने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आज क्लोजिंग हुई है वो हुई क्या है। देखिए डेफिनेटली यहाँ पर जो है ना वही 263 जो मैंने आपको कल के दिन बताया था, उसने Q2 के नंबर्स को ना धाराशायी कर दिया। Q2 के नंबर इतने अच्छे थे उसका कोई रिएक्ट होने ही नहीं दिया। लेकिन आज की अच्छी बात पता है क्या है? आज की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 5 दिन बाद कोशिश करी स्टॉक ने 263 के ऊपर निकलने की। क्लोजिंग 263 के पास नहीं हुई, इवन 260 के ऊपर भी स्टॉक बंद नहीं हुआ। आज क्या देखने को मिल रहा है? 262.25 पर क्लोजिंग होती दिख रही है। हो सकता था कि ये और भी नीचे हो जाता, लेकिन क्यों नहीं हुआ ये भी समझने वाला है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पैटर्न जिस तरीके का बना हुआ है ना, तेजी के लिए तैयार स्टॉक, लेकिन तेजी हो नहीं पा रही। वो बूस्ट अब मिल गया है और 262.25 पर क्लोज हुआ है, एकदम 263 के एकदम पास में तकरीबन। अब यहां पर कहीं ना कहीं होप जाग रही है और यहां से एक बिग प्राइस मूव यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा इस स्टॉक के अंदर। अगर ये 263 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा खासा मूव। और ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूं कि यहां पर ना 300 के पास तो जाना ही चाहिए किसी भी हाल में। इतने अच्छे नंबर्स हैं, वो डिस्काउंट कर दिया उसने प्राइस। वो प्राइस तो अब देना ही है, भले ही वहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए कुछ भी हो, लेकिन वो प्राइस हमें देखना है। और खबर क्या है? देखिए मैं ऑलरेडी आपको ये खबर बता चुका हूँ, आज कंफर्मेशन आ गया। मैंने आपको बताया था कि बिरला टायर को खरीदने के लिए इन्होंने दालमिया भारत के साथ मिलकर यहाँ पर जो है एक जॉइंट वेंचर बनाया और बिरला टायर को खरीदने के लिए यहाँ पर बोली लगाई है। और ये सबसे टॉप पर है, नंबर 1 पर है। और इनकी यहाँ पर जो है ना, जो एक अप्रूवल जो है वो मिल चुका है NCLT से कंपनी को, ताकि यहाँ पर जो है आप जो बिरला टायर्स है उसको एक्वायर कर सकें, दालमिया भारत और हिमाद्री स्पेशलिटी मिलकर। अब जैसा कि यहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट जो है ना वो इसके बाद देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा जरा ये समझिए। ये सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ये बिरला टायर को खरीद क्यों रहे हैं, है ना? ये सबसे बड़ी बात है और यहाँ पर इस पॉइंट को नोट करना चाहिए। चलिए ठीक है, इससे ये तो समझ में आएगा कि टायर सेक्टर के अंदर इन्हें अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से दालमिया भारत और ये दोनों मिलकर यहाँ पर बिरला टायर को खरीद रहे हैं। इवन आप देखिए 16 अक्टूबर को बिरला टायर का शेयर जो है वो ₹5.55 पर बंद हुआ। हाँ, एक पेनी स्टॉक था बिरला टायर। बिरला टायर का एक नाम आप समझिएगा, बिरला टायर का नाम जो है ना वो मार्केट के अंदर है, ये तो क्लियर है कि बिरला टायर का नाम है, लेकिन वो पहचान नहीं बना पा रहा था। कुछ तो कमियां थी जिसकी वजह से एक बड़ी कंपनी नहीं बन पाई है बिरला टायर। लेकिन अब 2 लोग आ रहे हैं, उसको एक्वायर कर लिया। अब नया मैनेजमेंट आएगा बिरला टायर के अंदर। स्टॉक जो है डीलिस्ट हो गया। डीलिस्ट का मतलब क्या है? टेम्परेरी डीलिस्ट है। अगर कोई सुन रहा है यहाँ पर बिरला टायर का कोई है, तो मैं आपको बता दूं ये टेम्परेरी डीलिस्ट है। आपका कोई डीलिस्ट का प्राइस नहीं आया था, ठीक है? जहाँ तक मुझे पता है कि कोई डीलिस्ट का प्राइस नहीं रखा गया है और ये मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। इसीलिए क्योंकि एक्विजिशन चल रहा है, तो उसके चलते यहाँ पर जो है ना कुछ लोग फ़ायदा ना उठा पाएँ, रिटेल इन्वेस्टर का नहीं, जो भारी लोग होते हैं, जो यहाँ पर फंड्स होते हैं, कुछ फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि बहुत छोटा स्टॉक है, इसे किधर भी चलाया जा सकता है, उससे एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। इसीलिए टेम्परेरी डी लिस्ट किया गया है। ऐसे ये कंपनी वापस लिस्ट होती हुई दिखेगी और मार्केट की कंपनी, और इसे एक्वायर करेंगे तो फिर वो एक प्रक्रिया होती है। मर्जर तो शायद नहीं कर सकते क्योंकि दालमिया भारत का जॉइंट वेंचर है और उसके साथ साथ यहाँ पर बिरला टायर खरीद रहे हैं। शायद मर्जर की बात ना चले, लेकिन अगर चलती तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए बिरला टायर, आपको जैसे पता होगा कि टायर के अंदर जो केमिकल जो कंपाउंड यूज करे जाते हैं वो भी HSCL जो है ना उसका एक बनाता है, ठीक है ना? अब आप ये समझिए, ये जो टायर कंपनी खरीद रहे हैं, ठीक है, दालमिया के साथ मिलकर, कहीं ना कहीं अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि बाहर का यूज होगा, ये अपना ही प्रोडक्ट उसके अंदर भी यूज करेंगे। सिंपल सी बात। अब मुझे ये नहीं पता कि ये टायर कंपनी जो है ना वो खरीद तो रहे हैं,
क्या ये ब्रांड जो है वो वापस चलाएंगे? अगर चलाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ना खरीदने के लिए चला रहे होंगे, सिंपल सी बात है, खरीदने के लिए चला रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये टायर सेक्टर में भी आ चुके हैं, इसमें जो केमिकल है तो उससे सीधी सी बात है अपना ही बेनिफिट यहाँ पर जो है ना देखने को मिलेगा, यानी कि अर्निंग्स जो है ना वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकती है। सिंपल सी बात है, जब सब कुछ अपने ही मटेरियल है, अपने ही प्रोडक्ट है, उसके अंदर मटेरियल भी अपना यूज़ हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं बढ़त देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत सही, लेकिन जो एक इंक्रीज़ है, जो फाइनेंशियल्स है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होते हुए दिख सकते हैं। तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं है, और उससे आप समझ सकते हैं, मतलब अगर आप भी अगर सोचिए, अगर आप ऐसा कर रहे होते, आपने एक कंपनी खरीदी और आपका खुद एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, उसमें जो केमिकल यूज़ होता है तो वो आपने सप्लाई करना, आपने सब्सिडरी में स्टार्ट कर दिया, तो वो सब्सिडरी आपको पैसे देगी, सिंपल सी बात है। तो इधर एक दूसरे का एक साथ ही है, लेकिन एक ही जगह पैसा घूमेगा, वो यहाँ पर है। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि ये टायर कंपनी खरीद ली, करेंगे क्या ये तो केमिकल वाले हैं ना, नहीं है। देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये ईवी के साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सारे केमिकल मैन्युफैक्चर हैं, ये सिंपल सी बात है। उसमें आपका टायर भी आता है, जो कि मैं दिखा चुका हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, इनकी साइट पे जाके देखिएगा, टायर का काम है। टायर में जो केमिकल यूज़ होता है वो यहाँ पर इनकी तरफ से सप्लाई करी जाती है, सिंपल सी बात है। कोल टार मेरे ख्याल से, हाँ वही सब कुछ है। अब ये क्या करेंगे इस टायर कंपनी का, मुझे ये नहीं पता, सिंपल सी बात है। क्या इसको बिरला टायर को दोबारा चलाया जाएगा इन लोगों की तरफ से? अगर चलाया जाएगा तो उस टायर में ना आप ये देखिएगा कि जो केमिकल्स यूज़ होंगे वो एक केमिकल कंपनी से ही लिए जाएंगे, यानी कि HSCL खुद ही एक केमिकल कंपनी है, वो अपनी सब्सिडरी को देगी, सिंपल सी बात है, उनसे पैसा लेगी। उससे क्या होगा कि HSCL की जो अर्निंग है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी, सिंपल सी बात है। जब आपका सब कुछ प्रोडक्ट भी आपका ही है तो आप तो दोनों तरफ से कमाएंगे, आप केमिकल बेचकर भी कमाएंगे, उससे आने टायर बेच के जो अर्निंग है वो जो आएगी वो भी आपके पास आएगा। लेकिन ये लग रहा है अभी कोई ये पक्का चीज नहीं आई, ये पक्की खबर नहीं आई है कि ये टायर कंपनी जो खरीद रहे हैं ना वो खरीद क्यों रहे हैं, क्या उसको चलाना है? सिंपल सी बात है, टायर कंपनी खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हो गई, चलाना तो हो गई, यही बात समझ में आती है। तो वो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है अगर ये रन करते हैं और बिरला टायर को दोबारा यहाँ पर स्टैंड करवाते हैं मार्केट के अंदर, और दालमिया जैसा ग्रुप भी साथ में है, तो फिर एक बात बनती है। और यहाँ पर अगर वो फेमस होता है तो कहीं ना कहीं कामकाज जो है ना वो दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा। तो अर्निंग्स जो है ना वो आप समझ जाइए कि केमिकल बेचकर भी आएगी, टायर बेचकर भी आएगी। अगर टायर ये बेचते हैं टायर बेचकर भी आएगी, तो दोनों तरफ से यहाँ पर जो है ना दोहरा यहाँ पर कह सकते हैं आप मुनाफा HSCL कहीं ना कहीं देखता हुआ बनेगा। और वैल्यूएशन इसके साथ साथ एक और बात, वैल्यूएशन जो है ना बिरला टायर अगर डीलिस्ट नहीं हुई तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन उसकी बनेगी और कितना पार्टनरी है उसके अंदर HSCL का, तो उसका भी कहीं ना कहीं HSCL के जो मेन प्रमोटर है यानी कि HSCL बिरला टायर का, उसको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, पॉसिबल है ये सारी चीज़ें होते हुए दिखें। तो ये सब बात है, अभी आने दीजिए। अब एक्विजिशन की खबर आई है, NCLT से यहाँ पर जो है अप्रूवल मिल चुका है, और प्रक्रिया क्या है उसके ऊपर भी खबर आएगी, लेकिन स्टॉक जो है वो चमकता हुआ नजर आया। और मेरा तो सिंपल है, ऑलरेडी मैंने आपसे कह दिया कि मायूस मत होइएगा, ये सब टेक्निकल की वजह से आज क्रॉस नहीं कर पाया, अदरवाइज रिजल्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छे हैं, और जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। सबसे बड़ी बात, हम कंफर्टेबल जोन में हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम हाई वैल्यूएशन पर जहां हमें दिक्कतें होती, ठीक है ना, वो एक सबसे बड़ी बात है। गेन बचना चाहिए, गेन्स जो है ना वो प्रोटेक्ट होना चाहिए किसी भी कीमत पर, वो चाहिए था, उससे भी ऊपर ही यहाँ पर जो है EPS लेकर आए, और बहुत ही बेनिफिट यहाँ पर मिल गया उसका। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है ना डबल बुनंजा हाथ में लग गया है शेयर होल्डर्स को, ये आप कह सकते हैं। अब आप देखिए कहाँ पर है, आप 34 के PE पर है, स्टॉक यहाँ से 300 भी जाएगा ना, कितना इंक्रीज होएगा लमसम 38 39 तक ही यहाँ पर जो है PE रेशियो आपको देखने को मिलेगा अगर ये 300 रुपये ऐड करेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, 310 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक के लिए कि ये हिट कर दे। तो थोड़ा सा मैटर ऑफ टाइम है, शायद आज बिल्कुल होप लग रही है कि आज जो क्लोजिंग हुई ना कॉन्फिडेंस जगा रही है, कल और अच्छी मिल जाए क्लोजिंग, डेफिनेटली 2 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 300-310 के दर्शन करने में, सिंपल सी बात है। तो वो यहाँ पर देखेंगे। बाकी आप बाकियों के कंपैरिजन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आप खुद भी देख लीजिएगा, 25 से एवब सबके PE रेशियो हैं। हम
ऑलमोस्ट यहाँ से 7.7 ऑलमोस्ट 7 के आसपास, 7 नहीं 9 पॉइंट पी रेशियो जो है ना वो एवव काम कर रहे हैं। काफ़ी कंपनियां जो है ना, 25 तो मैंने बहुत कम बोल दिया, 27 से बिलो तो है ही नहीं। 25 आपकी गुजरात फ्लोरो जो दिख रही है ना, ये गिरावट की वजह से है। ये सब स्टॉक जो है ना वो गिरावट की वजह से यहाँ पर दिख रहे हैं। अदरवाइज वही मैं आपसे कह रहा हूँ, HCL के अलावा किसी ने आउट परफॉर्म करके नहीं दिखाया सेक्टर के अंदर। भरोसा रखिए, जब आप आउट परफॉर्म कर रहे हैं ना तो कुछ तो वजह रही होगी ना, ठीक है ना। कुछ चीज़ें बाहर निकल के नहीं आती, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है। देखते हैं ये टायर कंपनी का करेंगे क्या। बहुत बड़ा एक मिस्टीरियस एक क्वेश्चन बन गया कि ये करेंगे क्या, बहुत बड़ी बात है। फिलहाल जो है बस यही आप देखिए, 263 के ऊपर क्लोजिंग, सिंपल सी बात है। आज अच्छी क्लोजिंग है तो बस देखते हैं यहाँ पर। बाकी सपोर्ट ही सपोर्ट है, यहाँ वहाँ 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 बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इस बार छोड़ते हैं, रहने देते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के, और अब देश में जा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।